मुझे माइक की आवाज आ रही है, भजन की आवाज आ रही है, बस मैं भी चाहता हूं कि मैं भी भजन करूं, मेरे को इस योनि से मुक्त करो। भगवान बार बार उनकी विनती स्वीकार करते हैं, तब मांगता रहता है, तब जाकर यह मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर मिलने के बाद में भी मनुष्य वही कपट में पड़ गया कि 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठोगे तब कोई परेशान नहीं करेगा, पर थोड़ी देर मन में विचार कर, आज मंदिर जाना है, आज मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, आज मुझे वृंदावन जाना है, आज मुझे मंदिर, आज मुझे ये काम करना है। उस दिन इतना फैला रहा, इतना काम अड़ जाता है कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वो प्रयास भी कर रहा है, वो अथक प्रयास कर रहा है, फिर भी वो वहां तक नहीं जा पा रहा। मैंने सोचा था कि मंदिर जाऊं, पर मंदिर निकलते ही आ गए मेहमान। आफत में पड़ गई हाय मेरी जान, बड़ी आफत में पड़ी है महाराज। बड़ा विचित्र जीवन है। कितना मांग कर लेकर आए थे, कितना। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था गुरुदेव, एक पत्र में उसका प्रश्न है, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, छत्ते में जाती है, अपना मुख का राल जो फूल में से लाती है वो उगलती है। जब उसे भूख लगती है वो छत्ते में से वापिस मुख में रख लेती है, घूमती है, फिर आती है, फिर उगल देती है। मधुमक्खी जिस शहद को मुंह में रख के कुल्ला करती है वो पंचामृत में भगवान के स्नान में काम आ रहा है, झूठा। फिर हम दूध के भगोने को मुंह में लगा लें और मुंह में भर लें दूध और उसी को फिर भगोने में डाल दें, और वो दूध फिर किसी काम का रहता है क्या? नहीं। तो मक्खी में और हम में भेद क्या है? मक्खी, वो मधुमक्खी फूल के रस को ले रही है, मुंह में रख रही है, कुल्ला कर रही है, फिर मुख में लेती है, फिर कुल्ला कर देती है, फिर कुल्ला कर रही है। वो मधु, वो शहद भगवान पर चढ़ रहा है, अभिषेक हो रहा है, भगवान के पूजन में काम आ रहा है। और मनुष्य अगर किसी चीज को झूठा कर दे तो वो भगवान के काम आए? भगवान के तो भगवान के, दूसरे के भी काम नहीं आए। या तो बर्तन भी झूठा हो जाता है, उनंग दर्द है, ये तेरा झूठा है, ये किसी काम का नहीं है। पहले पुराने घरों में, आजकल तो आपके यहाँ वो आरओ लग गया, नल खोलो पानी भर लो, पर पुराने घरों में जब हंडा होता था ना मटका, तो मटके पर एक इतना बड़ा डंडा लगा होता था और उसमें एक गिलास लगा होता था। क्या बोलते थे उसको? उलीचनी। क्या बोलते थे? जल भरने का वो उलचन, मुंह में से मटके में गया और तुम्हारे गिलास में पानी दे दिया। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गिलास अंदर डाल दे उस मटके में, पुराने घरों में। अच्छा, पुरानी चीजें कितनी दमदार होती थी ना। आप देखिए, पुराना घर देखो, पुरानी लकड़ी देखो, पुराना म्याल देखो, पुराने बर्तन देखो, कितने दमदार होते थे। अब अपन वस्तु की बात करें कि पुरानी चीजें कितनी जोरदार होती थी, तो समझ लो पुराना लोग भी कितना जोरदार होता होगा।
मतलब एक समझने वाली बात है ना कि पुरानी वस्तु अगर जोरदार है तो पुराने लोग भी तो जोरदार होंगे। अपन तो कई बार बात में कहते थे हमारी सास के हाथ का इतना जोरदार आज तक कि मैं काला ही नहीं पड़ा। मतलब पुराने लोगों का मन कभी काला ही नहीं पड़ता था। वो तो आज के लोगों का समझ में नहीं आता कि कब काला पड़ जाए, इसका क्या ठिकाना। अब उसमें उलिचनी होती थी, वो उलिचनी से वो गिलास भरा जाता था। और कहीं कहीं का गिलास छोरा छोरी आए और लड़का लड़की आए और ने मुंह पे मटका में डाले तो घर के लोग कहेंगे झूठा चल, फिर वो मटके में डाले क्या? नहीं, ये झूठा है, ये मटके में जाने के लायक नहीं है। मतलब मटके में से पानी वही निकाल सकता है जो झूठा नहीं है। सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित क्यों गए थे? जब उनको मालूम है, श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा कि 7 दिन में राजा परीक्षित के प्राण छूटेंगे, तो क्या पड़ी थी राजा परीक्षित को जो सुखदेव जी महाराज के पास में गए? क्या पड़ी थी? क्योंकि इतने सारे 300, 350, 350 ऋषि संत साधु सब मिले। कोई कि हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे दान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे। पर राजा उनके पास नहीं रुका। राजा परीक्षित अगर रुका तो सुखदेव जी के पास में रुका। मटके में से पानी वही ला सकता है जो झूठा नहीं है। अर्थात राजा परीक्षित को यह मालूम था कि संसार सागर से वही तार सकता है जो झूठा नहीं है। वही सत्यता का मुख। अब पात्र झूठा है, वो कैसे आएगा उसके अंतर्गत? तो इस पात्र को ये झूठा है, ये किसी काम का नहीं। कितना निवेदन भगवान से कराए, कितना निवेदन की भगवान बस जन्म दे दो, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। भगवान ने जन्म दे दिया, ठीक है, जा मृत्यु लोक में जाना, पर सत्य का जीवन जीना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना। जा। मक्खी और मनुष्य, मक्खी का झूठा, उस मधुमक्खी का झूठा भगवान पर चढ़ रहा है, और मनुष्य का झूठा पड़ोसी को भी नहीं चल रहा है। पड़ोसी तो पड़ोसी, परिवार को भी नहीं चलता। और मधुमक्खी का झूठा, इंसान तो इंसान, कई दवाई औषधि सब उसी में चलती रहती है, भगवान तक को चढ़ जाता है, वो मधुमक्खी का झूठा। बस तो ये बताओ गुरुदेव कि इसमें मधुमक्खी में और हम में क्या अंतर है? अंतर तो बताओ कि हमारा झूठा नहीं चले, वो का झूठा सब दूर चले, इसका कारण क्या है? तो बस कारण एक ही है। उसका कारण, मूल कारण केवल शिव महापुराण की कथा, गिरिराज शिव पुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण है कि मधुमक्खी कभी गंदी जगह पर नहीं बैठती। मधुमक्खी अगर ओरिजिनल है तो वो पुष्प पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा अच्छी जगह पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा ऐसी जगह पर बैठती है जहां से उसको अच्छा प्राप्त हो। कभी मेले पर, गंदगी पर, राल पर, थूक पर या मेला आदि भ्रष्टा आदि पर नहीं बैठती। मधुमक्खी हमेशा बैठेगी तो केवल अच्छी जगह पर बैठेगी। मधुमक्खी फालतू जगह नहीं बैठे, इसलिए वो जो थूकती भी है वो भी देवता पर चढ़ जाता है। तू भी झूठा कर दे तो देवता पे चढ़ने को लायक हो जा, पर तू एक जगह तो बैठ, अच्छी जगह तो बैठ। तेरे बैठने का ही ठिकाना नहीं है। 4-5 दिन 8 दिन तो तुम बड़े सत्संग में डूबे ने, सावन का महीना आए ने त्रिपुंड लगा लिया ने, खूब जोरदार ने, दाढ़ी ने, बाल ने सब बड़ा भुड़ू के ने, बड़ा बड़ा मुंडा बना के ने, जटा जोड़ बना के ने, खूब जोरदार ने। अब तो मैं ओम नमः शिवाय लिखा वही कपड़ा पहनुआ ने, यहाँ तक गुदवा लिया ने, महाकाल ने, जय श्री शिवाय नमः शिवाय, सारी दुनिया भर का यहाँ गुदवा के बैठ गया ने। इतना कंठा ने माला पहन पहन के ढेर बैठ गया। अब मालूम पड़े थोड़ी देर तो सत्संग में बैठे ने, किसी ने चला दिया गाना। अब एक बार तो बोला बंद कर दे।
शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंद कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ी देर तक गाने में फिर रुचि गई तो और जैसे कहीं कहा यार फिर बैठ गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आधे से ज्यादा तो इन मिचमिचाओं के कारण जिंदगी नाश हो गई लोगों की। एक जगह मन लगा के बैठे ही नहीं और ऊपर से भगवान को दोष दे दे कि हमारी तो भगवान सुने ही नहीं। अगर तुम मन लगाकर अगर बैठते, मन लगाकर भगवान की भक्ति करते तो क्या भगवान नहीं सुनता? एक बार अगर दिल परमात्मा से लगा लो तो परमात्मा क्या नहीं कर दे। पहले भी एक बार कथा में कहा, कहीं छोरा छोरी आपस में एक दूसरे से हृदय लगाए, दिल लगाए, तो बताओ छोरा छोरी को 50,000 का मोबाइल दिलाया है, ऐसा दिल तो परमात्मा से लगा दे तो 50 लाख की गाड़ी खड़ी नहीं कर दे। तो लगा तो सही, जब उससे दिल लगाया तो 50,000 का मोबाइल नहीं देखा ने, 5 लाख की चीज नहीं देखी ने, 2,000 की चीज नहीं देखी। वो कहते माने रूबी की अंगूठी चाहिए हो, अब भी चल, अब भी दिलाऊं थारे और तुरंत ले जा। ये दिल की बात है। तू जितना ऊके लगाया और उसने तेरे को रूबी की अंगूठी दिला दी। वो के मारे तो कपड़ा चाहिए, अभी चल मॉल में तुझे कपड़ा दिलाऊं। वो के हमारी सैंडल टूट गई तो वो के अभी चल मैं तेरे को सैंडल दिलाऊं। मैं बापड़ा खुद कर्जे में लदा लूं, होते जा रही है, मैं बापड़ी के दिलाए जा रही है। विचार करिए जरा, केवल दिल एक साधारण से मानव से लगाया तो उसने सब कुछ दिला दिया। तो बोल तो सही, बस मेरे से फोन पे बात करती रहिए हो, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। तुम हर से बात करती रहिए, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। भगवान भी कहे बस तुम मेरी माला जपते रहिए, सारा भार में उठाऊंगा। तो जब तो सही, जपे तो है नहीं और के बस भगवान से के हमारा काम कर दो। भगवान के दिलवा मेंढकी से लगाया और हमसे कह कि तुम्हारा काम कर दो। भगवान के बैठे रद्दार यही करे। जपो, वो कह कि तुम उससे बात कर मैं बैलेंस डलवाऊं, वो भी कह कि तुम आला जप में सारा काम कर जाऊं। बोल तू जप तो सरी, जपे ही नहीं। और जिनने जपा ये लिख के भेज दिया, अभी इतना पढ़ना रह गया, पढ़ा नहीं हो, कहीं का भजन आ गया जब पढ़ लूंगा। ये जपा जिसने, देखो होशंगाबाद से आई है कोई प्रेम भाई, होशंगाबाद। कहाँ बैठी है प्रेम भाई? होशंगाबाद से। प्रेम भाई होशंगाबाद से ने लिखा है, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी। कहाँ है प्रेम भाई? कहीं बैठी दिख रही कहीं? जहां भी हो, अगर हो तो हाथ हिला देना। हो गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर। कहाँ है? पीछे है, हाथ हिलाना प्रेम भाई। किनंग बैठी दिखी क्या तेरे को? भैया दिखी, कैमरा वालों उनको दिख गई कहीं? हाँ देख लीजिए, करवा चौथ को चांद। अब इसमें लिखा है प्रेम भाई ने, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन शंकर भगवान पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और बताए हुए शिव महापुराण के उपाय करे, गठान अपने आप समाप्त हो गई। ये शिव जी की कृपा है, ये बाबा की करुणा। जिसने जपा है, बिल्कुल बाहर है क्या? हाथ हिलाओ प्रेम भाई जरा, हाँ दिखा दो जरा। बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा सीधे। हाँ वो पीछे बैठी है, देखो हाथ हिला रही है गाड़ी के पास में से, ये उन्हीं का पत्र है। अरे बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा देर। राधे, वो बैठी हैं, देखिए दोनों हाथ हिला रही हैं, वही प्रेम भाई ने पत्र लिखा है। महाराज बैठ जाओ बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा ने कृपा करी। जिसने जपा उसको शिव ने दिया है। मेरा बाबा तो कहता है कि तू बस मुझ पर विश्वास कर कर, मेरे भरोसे पर संपूर्ण दृढ़ता शिव पर आ जाए, संपूर्ण। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे डमरू वाले ने बहुत देर। एक पत्र बड़ा सुंदर है, उसमें माता ने लिखा है, प्रशांत कुमार ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से आए। कहाँ बैठे हैं? इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी परेशानी तो इतनी थी कि कागज में लिखी नहीं जा सकती, मैं बखान नहीं कर सकता। बस 2 महीने पहले सिर्फ एक बार दिल से कुबेरेश्वर धाम की विनती करी तो गुरुजी मेरा 2019 से जो काम अटका हुआ था वो काम पूर्ण हुआ। कहाँ बैठे हैं भैया? प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, कहीं हो तो हाथ हिला देना भाई, या आवाज लगा देना। मेरी सरकारी जॉब लग गई है गुरुदेव, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया। प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उसकी कृपा है, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा। मधुमक्खी अच्छी जगह बैठती है, इसलिए उसकी राल भी पूजन के काम आ जाती है। आप भी तो अच्छी जगह बैठो, आप भी तो एक जगह बैठो, आप भी तो सत्संग करो। थोड़े दिन करा, सावन का महीना आया तो खूब तिलक वगैरह लगाया, जन्माष्टमी आई तो खूब मटकी फोड़ ली, शरद पूर्णिमा आई तो रास कर लिया, नवरात्र आए तो गरबा कर लिया, दिवाली आई तो दिए जला लिए, होली आई तो रंग खेल लिया। केवल यही मूल नहीं है, हमें बाहर की कोई दिखावा की भक्ति नहीं करना, हमें बाहर के दिखावे की कोई भक्ति नहीं करनी, हमें तो दृढ़ भक्ति करना। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें तो केवल एक आश्रय होना चाहिए, केवल एक आश्रय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने लेख में कहते हैं कि आश्रय, भरोसा, दृढ़ता एक के प्रति अगर रहती है तो वो एक साथ देता है, एक साथ देता है। दे दें तो बहुत बड़ी बात है। पहले के समय में गौशालाएं थी, आज के समय में वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम बड़ा मुश्किल है। मेरे शिव कहते हैं, घर में चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसको भगवान शंकर से सीखना चाहिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता चले जाए, घर में बहू, बेटे, बेटी, दामाद, कुटुंब, कबीला बढ़ता जा रहा हो, उतना वाणी को मौन देते चले जाए। शिव जैसे जैसे भगवान शंकर की बहुएं आती चली गई, भगवान शंकर मौन होते चले गए, चुप।